नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हिमाचल बदल जाएंगे ये नियम, राशन डिपो, पेंशन से लेकर स्कूलों में बदलेंगे ये रूल। जी हां, आज नए साल के कैलेंडर की एक तारीख पलटेगी, लेकिन हिमाचल में यह बदलाव सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं रहेगा। पहाड़ों की वादियों पर एक नई उम्मीदें, नए फैसले और नए प्रयोग भी दस्तक देंगे। कहीं योजनाओं की नई शुरुआत होगी, कहीं नियमों में परिवर्तन आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा। नए साल की यह पहली तारीख हिमाचल के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई कहानी की शुरुआत बनकर सामने आएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि नए साल में नए अकादमिक सत्र से प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं हिमाचल में एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड अनिवार्य होगा। एचआरटीसी की बसों में रोजाना निःशुल्क और सस्ते सफर करने वाले यात्रियों को इन नए साल में इन कार्डों को दिखाने पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा। HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, 30 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने किया टॉप। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में 35 पदों के लिए चयन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से 30 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुना गया। परीक्षा में सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने पहला स्थान हासिल किया है। घोषित परिणाम के अनुसार मेघा सिंह कंवर ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर अंचल कुमारी रही, जबकि तीसरा स्थान विकास वर्मा को मिला। चौथे स्थान पर सौरभ ठाकुर और 5वें स्थान पर अंकित शर्मा रहे। इन सभी अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के अनुसार सेवाएं आवंटित की गई है। 5वें प्रयास में पाई सफलता, मंडी के मनोज ने हासिल किया 17वां रैंक। हिमाचल में HAS 2025 का परिणाम घोषित हो गया। हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीक्षा में मंडी के मनोज कुमार ने 17वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। मनोज कुमार मंडी जिले के माझार गांव के रहने वाले। मनोज की यह सफलता उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत के बावजूद कई बार असफलता मिलने से निराश हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। मनोज कुमार ने बताया कि वह साल 2020 से लगातार HAS परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 6 से 8 घंटे नियमित अध्ययन किया। 4 बार उनके हाथ असफलता लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और परीक्षा की तैयारी जारी रखी, जिसके चलते 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं मनोज की सफलता ने यह बात साबित कर दिया कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। एक साधारण परिवार से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने की उनकी यह यात्रा बेहद प्रेरणादायक है। हमीरपुर के रोहित ने 5वें प्रयास में पास किया HAS परीक्षा, सरकारी नौकरी के साथ की तैयारी। जिला की ग्राम पंचायत कक्कड़ निवासी रोहित चौहान ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ रोहित को खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO का पद प्राप्त हुआ है। उनकी सफलता को खास इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना किसी कोचिंग और सेल्फ स्टडी निरंतर परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं, जाने क्या बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए तथा नववर्ष की नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश ने कई आपदाओं का सामना किया और प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई चुनौतियों का सामना किया। यह वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा साल रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। सरकार की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को अपार जन समर्थन मिला। भविष्य में भी सरकार अपने लोगों के साथ प्रदेश के हितों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग ने उठाया कदम, मेक माई ट्रिप की तरह विश्राम गृहों की होगी बुकिंग। हिमाचल प्रदेश में वन विश्राम गृहों की बुकिंग मेक माई ट्रिप की तर्ज पर भविष्य में हो सकेगी। विदेशी और बाहरी राज्यों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। इस प्रयोग को सिरे चढ़ाने के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी चला दी है, जिसके पूरा होते ही यह व्यवस्था वन विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग के लिए आरंभ हो जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में विदेशी और बाहरी राज्यों के पर्यटकों को वन विश्राम गृहों की ओर खींचने के लिए विभाग ने एक अनूठा कदम उठाया। इसके तहत विभाग ने मेक माई ट्रिप की तर्ज पर विश्राम गृहों की बुकिंग की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया भी चला दी। प्रदेश में विभाग के 665 विश्राम गृह और निरीक्षण कुटीर हैं। इनमें से विभाग के 120 विश्राम गृहों को इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जारी किए 2026 के कैलेंडर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को यहां राज्य सरकार के वर्ष 2026 के कैलेंडर जारी किए। इन कैलेंडरों में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की झलक प्रदर्शित की गई है। राज्य सरकार का एक कैलेंडर चिट्टा मुक्त हिमाचल विषय पर आधारित है। यह कैलेंडर हिमाचल प्रदेश से मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयुष विभाग का कैलेंडर 2026 जारी किया। इस शिमला कालका रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब दोपहर में भी मिलेगी टॉय ट्रेन। जो रेलवे ने शिमला कालका रेल यात्रियों के लिए नए साल पर 2 नियमित ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया है। अब शिमला से कालका के लिए दोपहर बाद भी ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। वह शिवालिक डिलक्स अब शिमला से दोपहर 2:15 पर चलेगी, जबकि उपमिक्स ट्रेन उसी दिन शाम 5 बजे वापस कालका जाएगी। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक कर्तव्य पथ पर दिखेगी हिमाचल की वीर गाथा, तस्वीरों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों की दिखेगी भव्य झलक। यह 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश की झांकी 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर दिखेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने वीर गाथा थीम वाली इस झांकी को मंजूरी दी है, जो प्रदेश के शौर्य और देवभूमि स्वरूप को दर्शाएगी। इसमें परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें और बर्फ से ढके पहाड़ शामिल होंगे। हिमाचल के वीर जवानों ने 1203 वीरता पदक जीते हैं, जिनमें से 4 परमवीर चक्र शामिल हैं। यह प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। इस झांकी में प्रदेश की वीर गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से झांकी को तैयार करने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर दी गई है। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और शौर्य परंपरा का प्रतीक कर्तव्य पथ एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की वीरता का साक्षी बनेगा। नए साल के लिए हिल्स क्वीन शिमला तैयार, डीजे पर रात 12 बजे तक होगा जश्न, सभी होटल फुल। नए साल के स्वागत के लिए हिल्स क्वीन शिमला तैयार है। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज को देर रात 12 बजे तक जश्न चलेगा। डीजे की धुनों के बीच नए साल का स्वागत होगा। इसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हुड़दंग मचाए तो पुलिस साथ में ले जाएगी। शहर के ज्यादातर होटल मंगलवार शाम को ही पैक हो गए। होटलों में 80 से 90% तक ऑक्यूपेंसी है। बता दें कि जिन सैलानियों ने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई है, उन्हें शहर में होटलों के लिए भटकना पड़ सकता है। शहर के बाजारों में भी मंगलवार देर रात तक चहल पहल रही। विंटर कार्निवाल के तहत शाम 5 बजे से रिज मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वह बाकी दिन रात 10 बजे तक ही रिज पर यह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन न्यू ईयर को देखते हुए आज रात 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी है। पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। नए सिरे से वार्डों की सीमाएं तय की जा रही हैं। बता दें कि पहले सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोटेशन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते नया रोस्टर लागू करने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2026 में संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत में प्रशासकों की तैनाती की जानी है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें भी बनेंगी। मिनी ई बसों पर बेरोजगारों को अनुदान, छोटे शहरी दुकानदारों के लोन पर 1 लाख मदद। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्टेज कैरिज सेवाओं के रूप में संचालन के लिए अब बेरोजगार 18 से 32 सीटर ई बस खरीद सकेंगे। इनकी खरीद के लिए सरकार 30% का अनुदान देगी। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। वहीं छोटे शहरी दुकानदारों के 2 लाख तक के कर्ज वाले खातों के एनपीए घोषित होने पर सरकार उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस 100 सीबीएसई स्कूलों में 2028 में ली जाएगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नए 100 सीबीएसई स्कूलों में वर्ष 2028 से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इससे पहले शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही लेगा। सरकार ने यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो और पाठ्यक्रम परिवर्तन को सुचारू रूप से अपनाया जा सके। नए साल में भरेंगे 2231 पद। बद्दी में नया शहर घुमारवीं में बनेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में इस साल की मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल शक्ति समेत विभिन्न विभागों में 2231 पद भरने का निर्णय लिया गया। अकेले शिक्षा विभाग में 1400 पद भरे जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में 831 पदों पर भर्ती होगी।
बता दें कि हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर बद्दी के शीतलपुर में विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाई जाएगी। बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया है। धारटी धार की बेटी मैत्रेयी भारद्वाज ने बिना कोचिंग के पास की HAS परीक्षा, बनी तहसीलदार। कहते हैं कि अगर सपनों में जान हो और हौसलों में उड़ान तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। इसी कथन को सच कर दिखाया है सिरमौर जिला के धारटी धार क्षेत्र के कांडो कांगसर गांव की होनहार बेटी मैत्रेयी भारद्वाज ने। मैत्रेयी ने कड़ी मेहनत के दम पर हिमाचल प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर तहसीलदार का पद हासिल किया। मैं खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के जरिए अपने दूसरे ही प्रयास में प्राप्त की है। नए साल के जश्न में जोश में नौ खो बैठे होश, ड्रोन से निगरानी कर रही कुल्लू पुलिस। जिला कुल्लू में नए साल के जश्न के लिए मनाली, मणिकर्ण और बंजार में सैलानियों का आना लगातार जारी है। कुल्लू मनाली सैलानियों से लगभग पैक है। वहीं पुलिस की टीम ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से तैयार है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कुल्लू पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो हुड़दंगियों पर लगातार नजर रखेंगे। इसके अलावा गलत तरीके से वाहनों को पार्क करने वाले चालकों के भी कुल्लू पुलिस के द्वारा चालान काटे जाएंगे। पर्यटन नगरी मनाली में भी सैलानियों का आना लगातार जारी है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा मनाली को 8 सेक्टर में बांटा गया। मनाली शहर में पुलिस के द्वारा 4 सेक्टर में बांटा गया और हर सेक्टर में होमगार्ड के साथ साथ पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। पुलिस के जवान हथियार के साथ भी पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल के माध्यम से भी सड़कों पर गश्त की जा रही है ताकि सैलानियों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नए साल पर श्री नैना देवी मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की आस, पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। न्यू ईयर मनाने के लिए लोग विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 2 रुख कर रही है। वह साथ ही साथ देवी देवताओं के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वह बुधवार यानी कि 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 2 दिवसीय नववर्ष मेला धूमधाम के साथ सुचारू हो गया। वह नए साल पर माता नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। नए साल पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैराग्लाइडिंग हादसे में पायलट, ऑपरेटर और मार्शल को नोटिस, अगले आदेश तक बंद रहेगी यह साइट। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट गाड़सा यानी कि जे बरादी भीड़ पर हुए गंभीर हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसे को लेकर पायलट, ऑपरेटर और मार्शल को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वह सभी से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जे बरादी वीर पैराग्लाइडिंग साइट को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान साइट से किसी भी प्रकार की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रीच पर लगे स्टॉल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, अदालत ने मांगा सरकार से जवाब, नए साल में होगी सुनवाई। राजधानी शिमला में विंटर कार्निवाल के दौरान रिज मैदान पर लगाए गए फूड स्टॉल के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार, शिमला नगर निगम, डीसी शिमला और विनय कुमार को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों से 1 जनवरी तक याचिका का जवाब देने को कहा है। इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 1 जनवरी यानी कि आज को मामले पर सुनवाई होगी। नए साल पर मिलेगा बर्फबारी और बारिश का तोहफा, इतने दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में पिछले कई दिनों से ड्राई स्पेल चल रहा है। मानसून के विदा होने के बाद सामान्य से भी कम बारिश हुई है। लंबे ड्राई स्पेल के कारण किसानों, बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। पर्यटक भी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए नए साल पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। अब नए साल पर मौसम करवट बदल सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आज शिमला, सोलन, मंडी समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। इससे बारिश बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान गिर सकता है। सूखे के कारण कई स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर चला गया था, लेकिन नए साल पर लोगों को बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। प्रदेश में बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश की रिमझिम और कहीं पर बर्फ की सफेदी से ढके पहाड़ 81 दिन से चले आ रहे ड्राई स्पेल को खत्म कर सुकून देंगे। सुंदरनगर में होटल मालिक को मारा चाकू, किन्नर के साथ आए लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम।
जी हां, सुंदरनगर के हराबाग में होटल गार्डन ईवी के मालिक ललित को 4 लोगों ने चाकू मार दिया, जिनमें एक किन्नर भी शामिल था। मामूली कहासुनी के बाद हुई इस घटना में ललित के पेट में चाकू लगा। वह पूर्व नौसेना कर्मी ललित को गंभीर हालत में एम्स से बिलासपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर नाकाबंदी कर दी है। हिमाचल में 390 रूटों पर नहीं चलेगी सरकारी बसें, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी दूर करने के लिए 390 घाटे वाले रूट निजी बस ऑपरेटरों को देने का फैसला लिया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 18 से 42 सीटर बसें खरीदने पर 30% अनुदान मिलेगा। यह निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ करना और HRTC के घाटे को कम करना है। पीजी सेंटर के लिए एकाडमिक सत्र 2026-27 का शेड्यूल जारी। इस तिथि से शुरू होंगी विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पीजी सेंटर के लिए एकाडमिक सत्र 2026-27 का अवकाश शिक्षण कार्य प्रवेश व परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। में जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय में एकाडमिक सत्र 2026 शुरू करने के दृष्टिगत विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं 5 से 20 जून तक चलेंगी। इससे पहले प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चलेगी, जबकि मेरिट बेस्ड और शॉर्ट टर्म बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून को होगी। प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 4 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इसके बाद काउंसलिंग व एडमिशन की प्रक्रिया 9 से 21 जुलाई तक चलेगी, जबकि खाली सीटों पर प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 25 जुलाई होगी। प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल बाद में अलग से जारी होगा। हिमाचल महिला बास्केटबॉल की टीम चेन्नई रवाना, मंडी की तमन्ना होंगी कप्तान। जी हां, 75वीं सीनियर नेशनल पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल महिला वर्ग की टीम बुधवार को नाहन से रवाना हुई। इस प्रतियोगिता 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता से पूर्व चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नाहन में आयोजित किया गया, जिसमें बास्केटबॉल कोच ज्योतिका ठाकुर ने खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। कांगड़ा वैली कार्निवाल 2500 महिलाओं ने झमाकड़ा नृत्य से दिया एंटी चिट्टा का सशक्त संदेश। देखें तस्वीरें। जब कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला। जिला कांगड़ा की 2500 से अधिक महिलाओं ने जिला की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान झमाकड़ा नृत्य के माध्यम से एंटी चिट्टा का सशक्त सामाजिक संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नो टू चिट्टा कहा। यह कार्यक्रम एक मेगा कम्युनिटी डांस के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 18 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान इसमें हर खंड से 10 समूह में लगभग 100 महिलाओं को आमंत्रित किया गया। इस सरकारी रिपोर्ट में लोग कर गए पलायन, असल में फल फूल रहा शिमला का मुंडाघाट गांव। हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शिमला जिले के मुंडाघाट क्षेत्र से पेयजल की कमी से लोगों के पलायन का जो दावा किया गया वह वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जलवायु परिवर्तन को आधार बनाकर तैयार की गई सरकारी रिपोर्टों में बताया गया कि पेयजल की कमी के कारण वहां के लोगों ने पलायन किया, जबकि असल में यह गाँव फल फूल रहा है। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, कसौली, चायल और डलहौजी पैक, होटलों में खास इंतजाम। नए साल 2026 के स्वागत के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल तैयार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पर्यटन स्थलों पर चल रहे आयोजनों ने नए साल के जश्न को और अधिक आकर्षक बना दिया। रोजाना हजारों सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर रुक कर रहे हैं। कसौली, चायल और डलहौजी सैलानियों से पैक हो गए। शिमला और मनाली में भी 85% तक कमरे बुक हो गए। न्यू ईयर ईव पर धर्मशाला और चायल में न्यू ईयर क्वीन चुनी जाएगी। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रदेश में ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। हिमाचल के 82 फार्मा उद्योगों में दवा उत्पादन ठप, रिवाइज शेड्यूल एम वजह। जाने क्या है ये। केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जारी रिवाइज शेड्यूल एम यानी कि संशोधित अनुसूचित एम के लागू होने से पहले ही प्रदेश में 82 दवा उद्योगों में उत्पादन ठप हो गया। इसके चलते करीब 10,000 युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ गई है। रिवाइज शेड्यूल एम 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। बता दें कि प्रदेश में पहले ही नियम के तहत निरीक्षण शुरू हो गए। दवा कंपनियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में निरीक्षण केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी नहीं है, बल्कि राज्य ड्रग विभाग की ओर से किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। रिवाइज शेड्यूल एम को 1 जनवरी से लागू किया जाना है, लेकिन निरीक्षण कार्यवाही नवंबर में शुरू कर दी गई थी। इस कारण अब तक 82 से अधिक उद्योगों में काम बंद हो चुका है। अगर यह नियम पूरी तरह से लागू हो जाता है तो 250 से अधिक उद्योग बंद हो सकते हैं। हिमाचल ऑन सेल की फितरत से बाज नहीं आ रही सरकार, जयराम ठाकुर।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल ऑन सेल की अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है और आए दिन हिमाचल प्रदेश को बेचने के रास्ते तलाशती रहती है। अब सरकार शीतलपुर में 3485 बीघा जमीन में टाउनशिप के नाम पर प्रदेश की जमीन अपने करीबी कारोबारियों और मित्रों को देने की योजना बना रही है। इसे बाकायदा बीते कल कैबिनेट से भी स्वीकृति दे दी है। इसमें सरकार की योजना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कुल जमीन की कीमत सर्कल रेट के हिसाब से 754 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है, जबकि चंडीगढ़ के पास होने के कारण इस जमीन का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस जमीन पर सरकार की नजर है, जिसके लिए सरकार बड़े खेल की तैयारी कर रही है। जिस BBN क्षेत्र की जमीन और जंगल पर सरकार यह टाउनशिप बनाकर अपने मित्रों को सौंपने की योजना बना रही है, उसका BBN क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन में बहुत योगदान है। उस जगह को छेड़ना प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। बैजनाथ में तैयार किया जाएगा जापानी फल। कांगड़ा में सिवा प्रोजेक्ट के फेज 2 में नए फलों की खेती को प्रोत्साहन। जिला कांगड़ा में प्रोजेक्ट सिवा के फेज 2 के अंतर्गत नए फलों की पैदावार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांगड़ा में सामान्य तौर पर की जाने वाली सिट्रस फलों की खेती के साथ साथ अब ड्रैगन फ्रूट यानी कि स्वीट, मैकेडेमिया नट, ब्लूबेरीज व परसिमन की पैदावार को प्रोत्साहित किया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 35 डिग्री से ऊपर तापमान आदर्श माना जाता है। इस कारण जिला के निचले क्षेत्रों जैसे जवाली, इंदौरा, फतेहपुर व देहरा क्षेत्रों में इसकी पैदावार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांगड़ा में 240 हेक्टेयर भूमि पर पहले ही ड्रैगन फ्रूट की पैदावार हो रही है तथा प्रोजेक्ट सिवा के फेज 1 में 31 मार्च 2026 तक 730 हेक्टेयर भूमि को ड्रैगन फ्रूट के अंतर्गत लाए जाने की योजना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर साथ ही सभी हिमाचल वासियों को मेरे ओर से नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।